भगवान शिव अपने जटा से एक सिर से जटा ने खींचे और जमीन पे जैसे ही डाले तो वीरभद्र का प्रकट हुआ। और वीरभद्र बोले, पिताश्री हमारा क्या काम? बोले, वीरभद्र आप ऐसा करो, आप दक्ष प्रजापति के पास जाओ और वो यज्ञ क्या है वो हमारे अपमान के लिए, और वहाँ पर देवी सती अपने शरीर को त्याग कर दिया है। आप जाओ और दक्ष प्रजापति के सिर को काट कर उसके हवन कुंड में उसे सुहा कर दो। ये बात सुनकर के वीरभद्र वो क्रोधित सा रूप धारण किए और ये यज्ञ स्थल में आए और आकर के जितने भी उनके सैनिक थे सबको वीरभद्र अपने अस्त्रों के प्रहार से उनको मार दिए। अंत में दक्ष प्रजापति के पास आए, इनसे युद्ध हुआ। अंत में इनके मस्तक को वीरभद्र काट दिए और हवन कुंड में डाल दिए, यानी सुहा कर दिए। इतने में भगवान शिव आए। भगवान शिव दधीचि मुनि के शरीर से बने हुए धनुष बाण को लेकर देवताओं के ऊपर आक्रमण करने के लिए आए। तो भगवान शिव के हाथों में धनुष देखकर देवता सब भयभीत हो गए और सब कोई त्राई माम करते हुए भगवान शिव के चरण में गिर गए। बोले, हे नाथ आप हमें बचा लो, हे नाथ आप अपने क्रोध से हमें बचा लो। सारा देवता उनके चरण में गिर गए। भगवान शिव आतुसोत हैं और भोले हैं, ये तुरंत मान लेते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो अंत में भगवान शिव इनके विनती को सुनकर स्वीकार कर लिया और इंद्र भगवान को वो धनुष दिए। वही धनुष जब महाराज जनक तपस्या किए थे भगवान शिव का दर्शन करने के लिए, तो इंद्र भगवान वो धनुष भगवान शिव को दिए। भगवान शिव महाराज जनक जी को दिए और महाराज जनक जी को बोले कि आप इस धनुष को रखना, जो इस धनुष को तोड़ेंगे उन्हीं के साथ आपकी पुत्री का विवाह होगा और वैकुंठनाथ का आपको दर्शन होगा। और इधर भगवान शिव वियोग में आकर अपने सती का जब शरीर को देखी, जैसे देख लिए अपने सती का शरीर को, तो भगवान शिव उदास हो गए। सती को मुख को देख करके हाथ को सहलाए, बोले, देवी क्या इस बीच मझधार में आप हमको छोड़कर चली गई हैं? क्या हमारा थोड़ा सा भी आपको याद नहीं आया? जब किसी का पति चला जाता है या किसी का पत्नी चला जाता है तब उसे महसूस होता है जे आज पत्नी थी तो हमें रोटियां मिलती थी गर्म गर्म, आज हमारी पत्नी हमसे छोड़कर जा रही है तो हमें कौन भोजन भवाएगी। इस प्रकार भगवान शिव उदास हो गए और सती को उठाकर अपने गोद में ले लिए और ये वियोग में भ्रमण करने लगे। तो सारा देवता भगवान शिव के वियोगी स्थिति देख करके सारा देवता त्राई माम करते हुए विष्णु भगवान के पास आए और विष्णु भगवान को बोले कि हे नाथ, भगवान भोलेनाथ तो वियोग में आ गया है, सृष्टि का कल्याण कैसे होगा, इसलिए आप ही कुछ करो। तो वहाँ पर भगवान नारायण अपने सुदर्शन चक्र को बोले कि आप एक काम करो, आप जाओ और माता सती के शरीर को ऐसे खंडित करना कि भगवान शिव को ये मालूम न पड़े।
उस प्रकार से इनके शरीर को खंडित करना। सुदर्शन चक्र आए और भगवान शिव तो प्रयोग में हैं और इधर शरीर का खंडन करने लगे। तो तारा पीठ जो कहते हैं, वहाँ पर माता सती के अंग यानी पीठ गिरा है, इसलिए वहाँ का नाम पड़ा तारा पीठ। बोले काली मैया की जय। तो तारापीठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसी प्रकार से जहाँ जहाँ उनके अंग गिरे वो सब शक्तिपीठ कहलाए। आपके भागलपुर नगोछिया नगर बैसी के बीच में शक्तिपीठ है। वहाँ पर माता सती के दांत गिरे हैं, इसलिए वहाँ का नाम पड़ा दंतेश्वरी काली मैया। बोले दंतेश्वरी काली मैया की जय। तो ध्यान देना, इनके बाद भगवान शिव, देखो जैसे लकड़ी को काटते हैं तो थोड़ा वृद्धा गिरता है, उसी प्रकार से जो गिरे भूमि पर, जो गिरे उन सभी स्थानों पर मनुष्य के रूप में भक्त यानी माता पार्वती के भक्तगण ये सब मनुष्य के रूप में जन्म लेकर के उन स्थानों पर माता काली की प्राण प्रतिष्ठा किया करते हैं। मानो यहाँ पर पूर्व नहीं है, यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा किया गया है। इसका अर्थ है इन स्थान पर माता सती के अंग, जैसे वृद्धा कहता है, उस प्रकार से यहाँ पर उनका कुछ न कुछ अंश गिरा है, इसलिए माता कालिका का यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। तो इनके बाद